Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I gonna discuss the two problem of bi-weekly contest 140, that is problem B and C. एंड लिटरली आज का प्रॉब्लम सी मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज उसमें तुम्हारा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स डिस्कस फर्स्ट प्रॉब्लम बी, देन वी विल मूव टू द प्रॉब्लम सी. So in the problem B, we have to maximize the total height of unique towers. Okay. So let's discuss its approach. So in the problem B, you will be given a vector. So I am just explain you in a simple words कि तुम्हें तुम्हारे पास वेक्टर दिया होगा, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे. फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास वेक्टर में ऐसा मान लो तुम्हारे पास वेक्टर में एलिमेंट है 2 5 7 5 3 एंड अगेन 3. कूल. सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि तुम्हें इस वेक्टर को इस प्रकार चेंज करना है सच दैट ईच एलिमेंट शुड बी यूनिक. ईच एलिमेंट शुड बी यूनिक, ठीक है, ये पहला कंडीशन था. अब दूसरा कंडीशन जो था तुम्हारा वो ये था कि ईच एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड कंडीशन था. एंड थर्ड कंडीशन था कि सम ऑफ ओवरऑल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट शुड बी मैक्सिमम. इस चीज को मैक्सिमाइज करना था, ठीक है. अब इसमें तुम्हें बोल रखा है कि ऑपरेशन तुम कुछ इस प्रकार कर सकते हो कि किसी भी एलिमेंट को तुम डिक्रीमेंट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ देर इज एनी वैल्यू वी आई देन यू कैन डिक्रीमेंट इट टू एनी वैल्यू, ठीक है. बट तुम्हें कंडीशन जैसा बोल रखा है कि ईच एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो इस प्रकार से डिक्रीमेंट करना कि वो जीरो से एटलीस्ट बड़ा हो. तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब तुमको सम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. अब क्योंकि मुझे सम को मैक्सिमाइज करना है और हम डिक्रीमेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंक्रीमेंट ऑपरेशन दे दे तो हम सबको इंक्रीमेंट कर देंगे और इन्फिनिटी बना देंगे, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा. इसलिए तुम्हें बोल रखा है कि तुम डिक्रीमेंट ऑपरेशन कर सकते हो, जितना मन उतना कर सकते हो, इट्स अपॉन यू. अब तुम एक बात बताओ कि तुम्हें सम को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे तुम डिक्रीमेंट करना चाहोगे क्या? नहीं भैया. क्यों? क्योंकि यार तुम्हें सम को मैक्सिमाइज करना है, तो हम इसको क्यों डिक्रीमेंट करें, इसे क्यों डिक्रीमेंट करें? तो यहाँ से हमको आइडिया लगा कि क्यों ना हम सबसे पहले इस वेक्टर को सॉर्ट कर ले. सो लेट मी सॉर्ट इट. तो यहाँ पे हम सॉर्ट किए 2, फिर किए तो आया तुम्हारा जो वैल्यू है वो है 2 3 3 अगेन 5 5 7. या आई थिंक देर आर 6 एलिमेंट ना. या कूल. तो हम जैसा बोले कि तुम मैक्सिमम वैल्यू को कभी डिक्रीमेंट नहीं करना चाहोगे. क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे सम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. तो हम बोले तुमको एज इट इज रखेंगे और हम पीछे आए, फिर देखें कि तुम्हारे पास अब वैल्यू क्या है पीछे आके. तो देखें तुम्हारे पास है 5, तो इस 5 को तुम डिक्रीमेंट करोगे. तो हम इस 5 को तभी डिक्रीमेंट करते हैं जब ये अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से बराबर होता है. इस बात को ध्यान से सुनो कि अगर मान लो यहाँ 5 ना होकर 7 होता तो हम इसे डिक्रीमेंट करते हैं. क्यों डिक्रीमेंट करते हैं? क्योंकि मुझे कंडीशन में बोल रखा है कि ईच एलिमेंट शुड बी यूनिक, इसलिए हम इसे डिक्रीमेंट करके 6 कर देते हैं अगर ये भी 7 होता. बट यहाँ पे ऑलरेडी 5 है एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो इसे हम डिक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे मैक्सिमम सम रखना है, तो इसको भी हम एज इट इज छोड़ देंगे और हम पीछे आए. फिर देखिए तुम्हारे पास क्या है, तो ये बोला 5 है. क्या 5 तुम अपने नेक्स्ट वाले के बराबर हो? हाँ यार बराबर है. तो क्योंकि बराबर है बट कंडीशन बोल रखा है कि ईच एलिमेंट शुड बी यूनिक, तो हम तुम्हें डिक्रीमेंट करेंगे और तुम्हें डिक्रीमेंट करके हम बना देंगे 4. तो इसे हम डिक्रीमेंट करके बना दिए 4 और ये भी कंडीशन हो गया फुलफिल. और हम पीछे आए, देखिए तुम्हारे पास क्या है 3 है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी हम एज इट इज रखेंगे. और पीछे आए, देखिए 3 है, मतलब इसे हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज इट इज जस्ट इक्वल टू इट्स नेबरिंग एलिमेंट, तो मुझे इसे डिक्रीमेंट करके 2 बनाना पड़ेगा. तो हम 2 बना दिए. अब तुम बोलेगा भैया यहाँ पे 2 ऑलरेडी था तो आप इसे 2 क्यों बना रहे, इसे 1 बना दीजिए. तो अरे यार हम अगर इसे 1 बनाने जाएंगे तो मुझे पता नहीं है ना कि ये 2 है, तो इसे हम पूछना पड़ेगा पीछे से कि क्या 2 हो. तो इट्स बेटर टू मेक इट 2, कि हम इसी 3 को एक डिक्रीमेंट करके 2 बना दे और उस 2 को हम 1 बना देंगे. इस बात को समझ रहे हो तुम कि हम ये नहीं, मुझे ये 2 बनाना है, ठीक है, बट ऑलरेडी 2 बनाए तो क्यों ना हम इसे 1 बना दे. बट ऐसा क्यों करना है, इसे 2 बना दो और इस 2 को हम देख लेंगे 1 बनाने का होगा तो बनाएंगे, वरना 0 बनाना होगा तो बनाएंगे. इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. तो हम क्या किए कि इसे हम 2 बना दिए. अब ये 2 बन गया
और अभी तक मेरा सब कुछ सही चल रहा था। अब यहाँ पे आए 2 है, अब 2 है और ये 2 आपस में बराबर है, तो मुझे इसे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो इसे हम डिक्रीमेंट करेंगे और 1 बना देंगे, तो इसे हम डिक्रीमेंट करके 1 बना देंगे। तो अब तुम्हारा फाइनल वेक्टर में एलिमेंट क्या क्या बना, 1 2 3 4 5 7 एंड दिस विल गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम सम। अच्छा, और तुम्हें बोल रखा है कि अगर तुम मैक्सिमम सम नहीं बना पा रहे हो तो तुम्हें रिटर्न करना है -1। तो -1 कब कंडीशन में होगा, मीन्स -1 वाला कंडीशन क्या होगा, तो -1 वाला कंडीशन यही होगा कि जब तुम सॉर्ट करोगे और ये ऑपरेशन करके पीछे आओगे पीछे आओगे पीछे आओगे, तो एक केस बनेगा कि तुम्हारा पहला एलिमेंट दैट इज द 0th एलिमेंट, इट्स नॉट अबाउट कि पहला एलिमेंट ही तुम्हारा नेगेटिव बनेगा, ये भी हो सकता है कि तुम्हारा सेकंड एलिमेंट और पहला एलिमेंट दोनों नेगेटिव बन जाए, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मीन्स ith एलिमेंट तक नेगेटिव बन जाए, नेगेटिव या लेस देन इक्वल टू 0 रहे। तो हम यही देखेंगे कि हम जब ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ये करते करते अगर मेरा कोई सा भी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तो हम आउटपुट कर देंगे -1। ठीक है, बस ये प्रॉब्लम इतना सिंपल था। सो लेट मी शो यू माई कोड फॉर दिस। तो ये रहा तुम्हारा कोड कि हम सबसे पहले तुम्हारा n लिए, डेट इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट का साइज, ये जो तुम्हारे पास वेक्टर दिया हुआ है उसका साइज, फिर हम इस वेक्टर को सॉर्ट कर दिए। अब हम इस वेक्टर को इटरेट कर रहे हैं फ्रॉम n-2। वाई, बिकॉज हम जो मैक्सिमम एलिमेंट है n-1th इंडेक्स पे उसे हम एज इट इज रखना चाह रहे हैं, तो हम n-2 से इटरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है ये तुम्हारा बराबर या बड़ा है, बड़ा तो नहीं होगा, बराबर होगा, तो बराबर है तुम्हारे नेक्स्ट एलिमेंट से, दैट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ i+1 से, तो तुम इसे एक घटा दो, मैक्सिमम हाइट को कर दो मैक्सिमम हाइट ऑफ i+1 -1। ठीक है, तो ये कंडीशन से तुम्हारा मैक्सिमम हाइट अपडेट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि क्या मेरा मैक्सिमम हाइट वाला जो एरे है उसका 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर है तो रिटर्न कर दो -1, और अगर ऐसा नहीं है तो टोटल सम निकाल के तुम सम रिटर्न कर दो। बस ये प्रॉब्लम इतना सिंपल था। ठीक है, सो आई विल प्रोवाइड यू दिस कोड इन अ डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन एक्सेस इट, and if you find this video helpful then yeah please like it, subscribe it, and also say to your those friends who have any doubt in this problem. So now let's move to the next problem, that is problem C, and literally ये problem मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी, and the problem name is find the lexicographically smallest valid sequence. So let's move to its solution. So yeah, in the problem C, you will be given a string word1 and word2. Okay, now you have to find a lexicographically smallest valid sequence of index in word1, और उससे जो स्ट्रिंग बनेगा, वो जो सबसिक्वेंस ऑफ इंडेक्स होगा उससे जो स्ट्रिंग बनेगा, तो वो स्ट्रिंग और word2 स्ट्रिंग आपस में ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे क्या बोल रखा है, तो ऑलमोस्ट इक्वल मतलब क्या कि दे बोथ मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर विल बी एट मोस्ट 1 डिफरेंट, मतलब अगर तुम दोनों स्ट्रिंग को रखोगे तो एट मोस्ट 1 कैरेक्टर डिफरेंट होना चाहिए दोनों स्ट्रिंग में। ठीक है, तो तुमको ये जो सीक्वेंस बनेगा इंडेक्स का उसे रिटर्न करना है, और सीक्वेंस मस्ट बी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ टेस्ट केस में देखोगे word1, तो यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं तो वहाँ पे बनेगा तुम्हारा 012 में जो तुम्हारा स्ट्रिंग बनेगा वो बनेगा VBC, एंड योर word2 स्ट्रिंग इज ABC, तो मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर कितना है, एट मोस्ट 1, दैट इज V और यहाँ पे A है, तो ये एक ऑलमोस्ट इक्वल तुम्हारा स्ट्रिंग बोला जा सकता है। तो तुम्हें यही जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सीक्वेंस होगा उसे तुम्हें प्रिंट करना है। ठीक है, तो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन। सो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर मी टू टेक सेकेंड टेस्ट केस ताकि मैं उससे अच्छा से समझा पाऊँ। सो योर फर्स्ट स्ट्रिंग S1 इज नथिंग बट BACDC, and your second string S2 is nothing but ABC। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रिंग S1 को इंडेक्स दे दूं तो 0 1 2 3 4 ये है तुम्हारा इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रिंग किसको बोला गया, जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर है, जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर इज एट मोस्ट 1 या 1 से कम डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको हम ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रिंग बोलेंगे। तो एक बात बताओ कि ये ऑलमोस्ट इक्वल ना देके प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता कि तुम्हें सीक्वेंस ऐसा बताना है सच दैट
कि दोनों का दोनों स्ट्रिंग इक्वल रहे, मीन्स तुम्हें स्ट्रिंग में मीन्स S1 में ऐसा सीक्वेंस पकड़ना है सच डेट कि दोनों स्ट्रिंग जो तुम्हारा अपडेटेड स्ट्रिंग बनेगा और जो तुम्हारा S2 है वो दोनों आपस में इक्वल है। फॉर एग्जांपल मान लो हम लेते हैं A B C B, ठीक है, C फिर B। अब मैं इसमें देता हूँ तुम्हें बनाने के लिए AC, ठीक है, और तुम्हें जो स्ट्रिंग 2 है S2 उसमें तुम्हें बनाना है AC, ठीक है, ये तुम्हारा S1 और ये तुम्हारा S2। और हम बोलते हैं कि तुम्हें सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स बताना है सच डेट कि उस इंडेक्स का कैरेक्टर अगर हम पिकअप करें तो वो S2 के बराबर हो। तो तुम कैसे करोगे? तो तुम बोलेगा भैया हम सिंपली जाएंगे S1 में शुरू से और देखेंगे कि जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर मैच हो रहा है तो उस इंडेक्स को हम पिक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग से इटरेट करेंगे और देखेंगे 0th इंडेक्स पे A है और यहाँ भी A है, तो हम इसे पिकअप कर लेंगे, 0 अपने वेक्टर में पिकअप कर लेंगे, यहाँ पे 0, और आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारा नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, लाइक यहाँ पे ये दोनों तो पिकअप हो गया, अब C हमको ढूंढना है, फिर आगे गए आगे गए आगे गए और यहाँ थर्ड इंडेक्स पे मुझे C मिला तो इसे भी हम पिक कर लेंगे, तो मतलब मेरा आंसर होगा 0 और 3। तो इसमें हम बोलेंगे कि लाइक तुम शुरू से जैसे जैसे मिल रहा था तो तुम पिक किया और आगे बढ़ते गया। ऐसा क्यों किया? यहाँ भी तो AC बन रहा था तो तुम 2 3 आंसर क्यों नहीं दिया? तो तुम बोलेगा भैया मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना था इसलिए हम नहीं दिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमको दिखा कि मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहेगा कि हम स्मॉलेस्ट इंडेक्स अगर उसे चेंज करने पे लाइक चेंज करना इन द सेंस कि या आपस में वो दोनों बराबर है तो हम लेंगे, अगर नहीं बराबर है, जैसे मान लो यहाँ पे A और A बराबर था तो लिए, अगर ये A की जगह B रहता नहीं बराबर है तो हम इसको एटमोस्ट 1 चेंज करके A बना देंगे और आगे से पूछेंगे कि आगे मुझे C मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम इस इंडेक्स को पकड़ लेंगे। क्योंकि यार एक्चुअली में तुम जैसे ही स्मॉलेस्ट इंडेक्स लोगे तो तुम्हारा लेक्सिकोग्राफिकली काफ़ी छोटा बनेगा, तो हम उस इंडेक्स को मैक्सिमम प्रायोरिटी देंगे कि हम तुम्हें लेने का अगर मौका मिले तो हम तुम्हें श्योरली लेंगे ही लेंगे। इस बात को समझे हम क्या बोल रहे हैं? मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहेगा कि हम गिवन इंडेक्स मीन्स 0th इंडेक्स से इटरेट करेंगे, हम उस इंडेक्स को लेंगे ही लेंगे अगर मेरा बाकी सब स्ट्रिंग बन रहा है तो। जैसे कि हम यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि हम पहले 0th इंडेक्स से स्टार्ट किए लेना, तो 0th इंडेक्स पे मेरा था B और वही S2 में 0th इंडेक्स पे A था, तो क्या हम इसे ले सकते हैं? तो हाँ ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि भले ही यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बट तुम्हें बोल रखा है कि ऑलमोस्ट इक्वल दो स्ट्रिंग को हम तभी बोलेंगे जब उसमें एटमोस्ट 1 डिफरेंट करेक्टर होगा, तो हम लेंगे और इसे इक्वल बना देंगे। बट अब मेरे पास गारंटी होना चाहिए कि इसके बाद जो सब स्ट्रिंग बचा है S1 में वो S2 वाले सब स्ट्रिंग में कोई ना कोई सब सीक्वेंस बना पाए। तो हम बोलेंगे कि अगर हम ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन तो मैक्सिमम एक ही कर सकता है, तो अगर हम ith इंडेक्स को लेना चाह रहे हैं और हम हमेशा ट्राई करेंगे कि जो मेरा मिनिमम इंडेक्स है उसको हम लेंगे ही लेंगे, तो उसके लेने के लिए अगर हम ith इंडेक्स को ले रहे हैं तो उसका केस क्या होगा, या तो वो आपस में इक्वल रहे, तब तो मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और हम उसको श्योर शॉर्ट लेंगे ही लेंगे। अगर वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हम उस पर एक ऑपरेशन करेंगे। अगर हम एक ऑपरेशन कर दिए तो इस चीज़ का गारंटी होना चाहिए कि उसके बाद जो सब स्ट्रिंग बचा है, दैट इज ACDC, उसमें से हमको सीक्वेंस ऐसा मिलना चाहिए जिससे हम ये BC बना पाए उस ऑर्डर में, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ पे B ना होके A रहता, ठीक है, मतलब लेट मी राइट इट बाय इरेजिंग इट, कि अगर मान लो यहाँ पे B ना होके A रहता और तुम्हें 0th इंडेक्स को लेना ही लेना है, मीन्स अगर लेना है मीन्स पॉसिबिलिटी है तो लेंगे, तो हम इसको अगर लेते हैं लेंगे ही भाई, ऑब्वियस सी बात है। क्यों लेंगे? क्योंकि यार तुम और S2 का कैरेक्टर आपस में बराबर हो, तो हम इसको अगर लेते हैं तो और आगे जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे और हम बोलेंगे कि हम 0th इंडेक्स ले चुके हैं, तो हम 0th इंडेक्स को लेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अब हम 1 इंडेक्स पे आए तो यहाँ भी अब देखेंगे 1 इंडेक्स, तो हम देखेंगे कि लाइक तुम दोनों आपस में बराबर हो, अगर बराबर हो तो हम इसको भी लेते हैं, क्योंकि यार मेरा गोल है कि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सबसीक्वेंस चूज करना है। तो हम देखेंगे कि तुम दोनों आपस में बराबर हो तो लेते, बट आपस में बराबर नहीं है, तो हम एक पॉसिबिलिटी देखेंगे कि क्या तुम दोनों को पे अगर हम मैक्सिमम एक ऑपरेशन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही ऑपरेशन लगा सकते हो और कैरेक्टर मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर
एक डिफरेंट होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो हम बोलेंगे कि अगर हम यहाँ पे एक डिफरेंट करेक्टर वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो इसके बाद जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है सी डी सी, उसमें मुझे ये सी मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब उससे हम सबसिक्वेंस, मैंने बचा कुचा सबसिक्वेंस से हम इसका बचा कुचा सबसिक्वेंस बना सकते हैं। अगर गारंटी है तो ठीक है, हम इसको लेंगे, हम इस करेक्टर को लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब एक बात बोलो, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि अगर तुमको ये चीज़ पता चल जाएगा कि अच्छा इसको अगर हम चेंज कर दिए बी में, एटमोस्ट वन ऑपरेशन लगा दिए, और मुझे ये भी गारंटी पता चल गया कि मेरे बाद जो सबसिक्वेंस है मीन्स सब स्ट्रिंग है उसमें सबसिक्वेंस प्रेजेंट है जो तुम्हें ये सी बना देगा, तो क्योंकि इस बात का गारंटी है तो अब तो मतलब आंसर आ गया तुम्हारे पास। तुम्हारे पास आंसर का तो पता चल ही गया ना कि तुम आगे जाओगे, ये बात का गारंटी है कि तुम्हें सी मिलेगा ही मिलेगा। तो हम ठीक है दोनों सी को उठा के हमने आंसर में ऐड ऑन कर देंगे। तो मेरा इसके लिए जो ये जो टेस्ट केस है इसके लिए आंसर हो जाएगा 0 1 2। बोलो, और यही तुम्हारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा। तो उस टेस्ट केस के लिए जो तुम्हारा प्रीवियस टेस्ट केस था प्रॉब्लम में, वहाँ पे बी था, तो हम देखेंगे कि क्या हम तुमको लेते हैं 0th इंडेक्स को लेते हैं तो देखे तुम दोनों आपस में इक्वल हो क्या, तो बोला नहीं इक्वल है। तो मतलब हम तुमको अगर इक्वल बनाना चाहते हैं, लाइक एटमोस्ट वन ऑपरेशन यूज करना चाहते हैं तुम्हारे ऊपर, तो क्या हम तुमको बना सकते हैं क्या इक्वल? तो हम बोले चलो ठीक है बनाते हैं, बट बनाने के साथ ये भी पूछना पड़ेगा कि ये जो बचा सब स्ट्रिंग है, सफिक्स वाला सब स्ट्रिंग ए सी डी सी, इससे क्या मुझे ये बीसी सबसिक्वेंस बन पा रहा है क्या? अगर बन पा रहा है तो श्योरली हम ये लेंगे, 0 लेंगे ही लेंगे, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट प्रिंट करना है। क्योंकि यार तुम अगर मान लो ये 0 छोड़ता है, आगे चल के तुम्हें 1 2 3 मिलता है, और वही अगर 0 3 4 से मिल रहा है आंसर, तो ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हुआ ना 1 2 3 से। इसलिए हम हमेशा ट्राई करेंगे कि मिनिमम इंडेक्स को ट्राई करो हमेशा लेने के लिए। तो हम यही चीज़ किए हैं कि हम बी और ए को ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आगे हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते ये बीसी सबसिक्वेंस। तो देखें यहाँ पे कि बीसी सबसिक्वेंस नहीं बना सकते हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ गए, तो अब हम यहाँ 1 इंडेक्स से पूछें कि क्या हम ये 1 इंडेक्स को ले सकते हैं? तो यार यहाँ तो गारंटी ले सकते हैं, इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो हाँ ठीक है, ये लेंगे और हम अपने आंसर में ऐड ऑन कर देंगे 1। तो हम जो आंसर बनाया है कोई सा भी वेक्टर, उसमें ऐड ऑन कर दिए 1। अब और आगे गए, अब क्योंकि हम ये दोनों ले लिए हैं तो अब हमको यहाँ से चेक करना है ये इंडेक्स से। तो तुम 2 पॉइंटर बना लेना आई और जे, आई और जे। तो ये दोनों को जब ले लिए, दोनों आपस में इक्वल था, तो हम आई और जे दोनों को बढ़ाएं और जे यहाँ रहेगा और ये भी जे यहाँ रहेगा। अब देखेंगे कि क्या हम तुम दोनों को ले सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे आई है, ये यहाँ आई है और ये जे है। तो हम बोलेंगे कि क्या हम तुम दोनों को ले सकते हैं क्या है? तो देखें कि नहीं, तुम दोनों आपस में बराबर नहीं हो। फिर हम देखें कि क्या हम एटमोस्ट वन ऑपरेशन करके तुम दोनों को ले सकते हैं। तो हम अगर इस पे एटमोस्ट वन ऑपरेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे जो तुम्हारे पास सफिक्स बचा उससे हम सी, ये जो सी सब सीक्वेंस है ये हम बना सकते हैं। तो देखें कि हाँ यार बना सकते हैं, हम देखें कि हाँ यार बना सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको लेंगे। तो हम यहाँ पे इस 2 को लिए, इस 2 को लिए, तो लेट मी टेक इट, इस 2 को लिए तो हम वेक्टर में 2 ऐड ऑन करेंगे और आगे से देखेंगे कि सी कहाँ बना सकते हैं। तो सी 4 से बना सकते हैं, तो यहाँ फिर 4 को लेंगे और तुम्हारा ये आंसर होगा 1 2 4, जो तुम्हारा टेस्ट केस के लिए था आंसर 1 2 4। ठीक है, अब बात आती है कि भैया आप तो सही बोल रहे हैं कि हम 2 पॉइंटर लेंगे आई और जे, आई और जे, और देखेंगे कि तुम दोनों इक्वल हो, तो श्योर शॉट तुम्हें लेना ही लेना है। बिकॉज मेरा हमेशा गोल रहेगा कि मिनिमम इंडेक्स को हम पकड़े। अगर देर इज पॉसिबिलिटी देन आई विल श्योरली गोइंग टू टेक यू। तो हम मिनिमम इंडेक्स को लेंगे ही लेंगे। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है लेने का तो हम देखेंगे कि लाइक तुम पर एटमोस्ट वन ऑपरेशन करके तुम्हें लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो भैया इस चीज़ का कैसे हम पता लगाएंगे कि लाइक हम तुम दोनों आपस में इक्वल नहीं हो, तो हम 0th इंडेक्स को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर हम तुम पे एटमोस्ट 1 ऑपरेशन करें तो हम 1 ऑपरेशन करेंगे, तो ये चीज़ कैसे पूछेंगे, ये चीज़ कैसे पूछेंगे, इस चीज़ का आइडिया कहाँ से मिलेगा हमको। सिमिलरली आप यहाँ पे पूछ रहे थे तो आंसर आया नो कि नहीं ले सकते हैं, और यहाँ पे जब पूछें आप यहाँ से जब आप पूछें तो आंसर आया यस। ये चीज़ का आइडिया मुझे कैसे लगेगा कि यहाँ से ये जो बचा कुछ सब स्ट्रिंग है, सफिक्स सब स्ट्रिंग, वहाँ से हम सी एज ए सबसिक्वेंस बना सकते हैं। ये चीज़ का आइडिया कैसे लगेगा? तो इस चीज़ का आइडिया लेने के लिए क्यों ना हम एक सफिक्स मैक्सिमम सफिक्स वेक्टर बना ले, मैक्सिमम सफिक्स वेक्टर बना ले। क्यों, वो क्या रखेगा भैया? तो लेट मी मेक इट फर्स्ट कि मैक्सिमम सफिक्स वेक्टर ये क्या रखेगा। तो इसको एक बार इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4। ये मैक्सिमम सफिक्स वेक्टर तुम्हें ये बताएगा
ये मैक्सिमम सफिक्स वेक्टर तुम्हें ये बताएगा कि अगर हम ith इंडेक्स पे हैं, अगर हम ith इंडेक्स पे हैं तो हम i से लेकर n तक, मीन्स जितना भी साइज होगा, जो तुम्हारा s1 साइज है स्ट्रिंग, तो हम i से लेकर n तक सफिक्स सब स्ट्रिंग जो बचा है उसमें हम मैक्सिमम लेंथ का सब स्ट्रिंग कितना बना सकते हैं s2 का, मीन्स मैक्सिमम s2 का सब स्ट्रिंग कितना बना सकते हैं जो पीछे से स्टार्ट हो रहा हो। इस बात को ध्यान से सुनो। हम एक मैक्सिमम सफिक्स वेक्टर बना लिए जो इंडेक्स i बताएगा कि s1 का जो सब स्ट्रिंग है जो i से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है उसमें हम मैक्सिमम सफिक्स सब स्ट्रिंग कितना बना सकते हैं s2 का। जैसे कि मान लो इस चीज़ को बनाने के लिए हम पीछे से चलेंगे दोनों में और देखेंगे कि यहाँ पे i पॉइंटर रखें और यहाँ पे j पॉइंटर रखें और देखेंगे क्या तुम दोनों आपस में बराबर हो। अगर बराबर हो तो मतलब हम तुम दोनों को बना सकते हैं और 4 में हम अपडेट कर देंगे 1 कि हाँ यार मैक्सिमम हम 1 लेंथ का सफिक्स सब स्ट्रिंग बना सकते हैं s2 का अगर हम 4 इंडेक्स से स्टार्ट करें s1 में। इस बात को समझे। एक बार मैं और बता रहा हूँ लास्ट टाइम कि मेरा मैक्सिमम सफिक्स वेक्टर बताएगा कि अगर हम ith इंडेक्स पे हैं तो i से लेकर n तक टिल लास्ट तक हम मैक्सिमम सफिक्स सब स्ट्रिंग कितना बना सकते हैं s2 का। तो यही चीज़ हम यहाँ पे फिल किए हैं कि 4th इंडेक्स ये बताएगा कि मैक्सिमम तुम 1 लेंथ का सफिक्स सब स्ट्रिंग बना सकते हो s2 का, क्योंकि यार 4 पे तुम्हारा c है और यहाँ भी c है तो मतलब तुम दोनों आपस में बराबर हो। तो 4th इंडेक्स के बाद से हम एक 1 लेंथ का सब स्ट्रिंग बना सकते हैं पीछे से अगर चले तो ये c। तो ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा अपडेट होगा c, सॉरी यहाँ पे अपडेट होगा 1, यहाँ पे अपडेट कर दिए 1। अब हम और पीछे आए, यहाँ पे जब पीछे आए क्योंकि यहाँ i था और j था दोनों आपस में बराबर था तो दोनों को पीछे करना पड़ेगा, ये भी पीछे गए ये भी पीछे गए और देखें कि क्या यार तुम दोनों आपस में बराबर हो। तो एक बार मैं इसे अपडेट करता हूँ, ये i और j, क्या तुम दोनों आपस में बराबर हो, नहीं हो, तो मतलब ये b और ये d आपस में बराबर है तो बराबर नहीं है तो नहीं बना सकते। तो हम i को और पीछे भेजेंगे, मीन्स i यहाँ से और पीछे आएगा, ये j एज इट इज़ रहेगा, i यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे कि क्या तुम दोनों आपस में बराबर हो, नहीं यार नहीं है, तो ये i और पीछे जाएगा, ये i और पीछे जाएगा, तो i इस बार आ जाएगा यहाँ। अब देखेंगे कि लाइक तुम दोनों आपस में बराबर हो, नहीं है, तो ये i और पीछे जाएगा, तो इसको और पीछे भेजने दो, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये j रहेगा। अब तुम दोनों आपस में बराबर हो, हाँ यार बराबर है, तो मतलब यहाँ से समझ में आया कि हम मैक्सिमम, ये इंडेक्स कौन है i 0, तो मतलब 0 से अगर स्टार्ट करें तो मैक्सिमम हम 2 लेंथ का सफिक्स सब स्ट्रिंग s2 का बना सकते हैं। तो यहाँ 0 में मैक्सिमम 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो यहाँ पे 0 पे 2 हो जाएगा अपडेट। समझे कि ये मेरा मैक्सिमम सफिक्स क्या बता रहा है, इस बात को समझे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको अब मैक्सिमम से अपडेट करेंगे क्योंकि यार 4th इंडेक्स से अगर हम चले तो मैक्सिमम 1 लेंथ का सब स्ट्रिंग सफिक्स मीन्स s2 का सफिक्स मैक्सिमम 1 लेंथ का बना सकते हैं। तो मतलब अगर हम 3 से भी चलेंगे तो बात तो बराबर है, यहाँ 3 से भी चलेंगे, 3 से लेकर टिल एंड तक, तो मैक्सिमम 1 लेंथ का तो सब स्ट्रिंग बना ही सकते हैं ना इससे। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करें कि मैक्सिमम सफिक्स जो वेक्टर है इसमें हम अपडेट कर देंगे कि इसको अगर यहाँ पे कुछ भरा नहीं है तो इसको हम इससे भर देंगे। तो इसको हम इससे भरना स्टार्ट किए कि ये 1 है, फिर ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये 2 है। अब देखो ये मैक्सिमम सफिक्स वेक्टर तुम्हें कैसे हेल्प करेगा आंसर को निकालने के लिए, कि जैसे हम बोले थे कि हम हमेशा ट्राई करेंगे। अब तुम जो तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन था उस पर आ जाओ और इसका यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। कैसे यूज करेंगे कि हम आई और यहाँ पे जे 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे और तुम्हें आउटपुट क्या करना है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वेक्टर जिसका सबसिक्वेंस को तुम उठाओगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएं, S1 में i 0 रखें और S2 में j 0 पे रखें और देखें कि तुम दोनों आपस में बराबर हो क्या। तो देखें यार तुम दोनों तो आपस में बराबर नहीं हो, अगर बराबर रहता तो सिंपली हम ले लेते, क्योंकि यार मेरा हमेशा मोटो रहेगा कि मिनिमम इंडेक्स को लेना ही लेना है। तो हम देखें कि तुम दोनों आपस में बराबर हो, नहीं है भैया, तो मतलब यहाँ पे हम पूछेंगे एक ऑपरेशन से कि अगर हम तुमको एटमोस्ट 1 ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो हम अगर तुम पे एटमोस्ट 1 ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या तुम्हें बना सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि चलो ठीक है इस पर हम एटमोस्ट 1 ऑपरेशन लगाए, तो इस पर एटमोस्ट 1 ऑपरेशन लगाए तो हम अपने वेक्टर में 0 तो पुश बैक कर देंगे, बट साथ ही साथ ये भी पूछना पड़ेगा ना कि इसके बाद मैक्सिमम पीछे से कितना सब स्ट्रिंग बन रहा है। तो इसके बाद हम 1 इंडेक्स से मैक्सिमम सफिक्स से पूछे कि मैक्सिमम तुम पीछे का कितना बना पा रहे हो, तो वो बोला 1, बट हमको बनाना कितना था 2। इस बात को समझे तुम। अब ये क्यों यूज आ रहा है तुम्हारे पास कि मैक्सिमम हम पूछने गए जब मैक्सिमम सफिक्स से, तो वो बोला हम मैक्सिमम यहाँ से अगर 1 इंडेक्स से स्टार्ट करें और पीछे की ओर जाएं तो S2 का तुम 1 ही लेंथ बना सकते हो, बट हमको बनाना है 2, तो मतलब हम यहाँ पे एटमोस्ट 1 ऑपरेशन करके नहीं बना सकते। तो ये मेरा 0 हम पुशबैक नहीं करेंगे अपने
आंसर वाले वेक्टर में, तो ये पुशबैक नहीं होगा और मेरा जो पॉइंटर आई था ये आगे बढ़ जाएगा। अब पॉइंटर यहाँ चला जाएगा और जे एज इट इज़ यहीं रहेगा, तो जे को एज इट इज़ यहीं रखें और पॉइंटर आगे 0 से 1 तक बढ़ाएं। अब देखिए तुम दोनों आपस में बराबर हो गया, तो यार यहाँ तो दोनों आपस में बराबर आ गया। अब क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो गया तो हम यूज करेंगे इसको, और यहाँ पे कोई ऑपरेशन भी यूज नहीं करेंगे। क्यों यार, क्यों वेस्ट करना ऑपरेशन, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन यूज नहीं किए और अपने वेक्टर वाले आंसर में ऐड ऑन कर दिए। अपने वेक्टर वाले आंसर में 1 ऐड ऑन कर दिए कि हाँ यार तुम मुझे मिल चुके हो। अब क्योंकि मुझे ये जे जो कि ए कैरेक्टर था ये मिल चुका है, तो अब जे को भी बढ़ाना पड़ेगा आगे। ओ सॉरी, तो अब इस जे को भी तुम्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा और जे यहाँ से यहाँ आ जाएगा और तुम्हारा आई भी बढ़ेगा, आई यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे क्या तुम दोनों आपस में बराबर हो क्या। अगर बराबर है तो फिर से हम पुशबैक कर देते हैं यहाँ 2, बट यहाँ पे देखें कि ये आपस में बराबर नहीं है, तो फिर से सेम कहानी कि क्या यहाँ पे हम मैक्सिमम 1 ऑपरेशन लगा के बना सकते क्या। तो यहाँ पे अगर 1 ऑपरेशन लगाएंगे तो आगे क्या पूछेंगे यहाँ से, तो हम आगे ये पूछेंगे कि 3 से स्टार्ट होने वाला मैक्सिमम सफिक्स हम S2 का कितना बना सकते हैं। तो गए 3 इंडेक्स के पास और वहाँ से पूछे कि मैक्सिमम सफिक्स तुम कितना बना सकते हो, तो वो बोला 1। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी मुझे अब 1 ही बनाना है, 1 ही बचा है, तो मतलब बना सकते। तो हम इस 2 को लेंगे, और हम इस 2 को लिए तो हम अपने आंसर में पुशबैक करेंगे 2, यहाँ पे 2 पुशबैक करेंगे। अब हम ऑपरेशन कोई सा भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हम एक ऑपरेशन लगा चुके हैं। तो हम और आगे गए, अब इंडेक्स 3 पे गए, तो यहाँ पे आई था 3 और ये तुम्हारा जे था। क्या तुम दोनों आपस में बराबर हो, नहीं बराबर हो। क्या तुम पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यूज कर चुके हैं ऑपरेशन। तो और आगे गए, आई को और आगे बढ़ाएं, आई अब यहाँ आ गया और जे एज इट इज़ यहीं रहा। अब देखें कि अरे तुम दोनों इक्वल है, तो हम तुम दोनों को पुशबैक कर लेंगे अपने आंसर में। तो 4 पुशबैक होगा और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि यार मुझे S2 हम बना चुके हैं और यही तुम्हारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सीक्वेंस था 1 to 4, एंड आई गेस इसके लिए आंसर था तुम्हारा 1 to 4, या दिस इज 1 to 4। तो समझ में आया एक्चुअली में हम क्या किए कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे किए कि सबसे पहले हम सोचे कि ऑलमोस्ट इक्वल बनाना था, वो ना हो के ऐसा रहता कि एग्जैक्टली इक्वल बनाना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमको स्मॉलेस्ट इंडेक्स मिलते जा रहा है, जैसे जैसे हमको स्मॉलेस्ट इंडेक्स मिलते जा रहा है, उसे हम अपने आंसर में पुशबैक करते जाएंगे। स्मॉलेस्ट इंडेक्स जो आपस में बराबर हो उसे हम अपने आंसर वाले वेक्टर में पुशबैक करते जाएंगे। अगर ये रहता कि मुझे दोनों स्ट्रिंग को इक्वल बनाना है, बट इस केस में दे रखा है कि दोनों स्ट्रिंग को इक्वल नहीं बनाना है, दोनों स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट इक्वल बनाना है। मीन्स तुम मैक्सिमम ऑपरेशन करो या ना करो, इट्स अपॉन यू, बट दोनों को इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल बनाना है। तो हम उसके लिए सोचे क्या कि अगर मुझे मीन्स 0 1 2 3 से हम इटरेट करते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 से इटरेट करते जाएंगे, और जैसे हम कोई भी आइए थे इंडेक्स पढ़ेंगे तो हम हमेशा ट्राई करेंगे ना उसे लेने का, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट क्या होता है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है मीन्स तुम्हारा जो इंडेक्स है वो छोटा से छोटा होना चाहिए। तो हम इसको ट्राई करेंगे ना लेने का, तो हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है क्या इसे लेने का। तो पॉसिबिलिटी कब कब बनेगा, आपस में ये दोनों बराबर हो, मीन्स S1 ऑफ आई बराबर हो S2 ऑफ जे से, तो पॉसिबिलिटी एक बनता है दोनों बराबर हो। और अगर नहीं बराबर है तो दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि अगर हम यहाँ पे एक ऑपरेशन करेंगे तो तुम मेरे बाद वाला सबस्ट्रिंग में ऐसा होना चाहिए कि मुझे S2 मिल पा रहा है, बचा कुचा S2 मिल पा रहा है, उसका सफिक्स मिल पा रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम सोचे क्यों ना हम प्री कंप्यूट कर लें कि अगर हम ith इंडेक्स से पूछे कि ith इंडेक्स के बाद से मैक्सिमम सफिक्स कितना मिल पा रहा है, इस चीज़ का प्री कंप्यूटेशन रखें तो मेरे को आंसर इजीली मिल पाएगा। तो बस इस चीज़ का इस क्वेश्चन में यही था छुपा हुआ कि तुम्हें मैक्सिमम सफिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही तुम्हें आंसर ला के दे रहा था। बस इतना ईजी था ये प्रॉब्लम। सो लेट मी शो यू द कोड फॉर इट। सो हेयर इज़ माई कोड। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे करोगे। मैंने कुछ इस प्रकार इम्प्लीमेंट किया, बट मैं तुम्हें हमेशा की तरह सजेस्ट करूंगा आज भी कि तुम खुद से जाके इम्प्लीमेंट करो अगर तुम समझे हो तो, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी मायने रखता है और इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाता भी है। तो ट्राई करना पहले खुद से इम्प्लीमेंट करने का, और तब भी नहीं होता है तो वापस आ जाना और यहाँ से तुम देखना मेरा इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो हम क्या किए कि सबसे पहले एन लिया, डेट इज़ word1 डॉट साइज, और ये तुम्हारा एम है word2 डॉट साइज, और एक हम वेक्टर मैक्स सफिक्स बनाए। ये सफिक्स क्या रख रहा था एज इट इज़, जो तो हम यहाँ पे बताए थे ये मैक्स सफिक्स, तो वही हम बनाए यहाँ पे मैक्स सफिक्स ऑफ n+1 साइज का। और यहाँ पे हम इटरेट ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम आई को n-1 से स्टार्ट करेंगे और जे को m-1 से इनिशियलाइज करेंगे, और देखेंगे कि जैसे तुम दोनों बराबर हो तो मैक्स सफिक्स को अपडेट कर दो m-j से कि पीछे का वो कितना आपस में बराबर किया है अभी तक, और अगर बराबर नहीं है तो i माइनस करते जाओ।
अब हम मैक्स सफिक्स को अपडेट भी करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक इंडेक्स पे अपडेट हुआ होगा कि हाँ इस इंडेक्स से हम इतना लेंथ का बना सकते हैं, तो मैक्स सफिक्स को हम यहाँ अपडेट किए। अब ये आता है मेन जो हम एक्चुअली में प्रिंट करना है, ये आंसर वेक्टर आंसर जो मुझे रिटर्न करना है, ये एक्चुअली में हम यहाँ से कंप्यूट कर रहे हैं कि कैसे हम करेंगे। तो हम फिर आई को 0 से स्टार्ट किए हैं और जे को 0 से स्टार्ट किए हैं, और ये फ्लैग बता रहा है 0 कि हम जो मैक्सिमम 1 ऑपरेशन यूज करना था वो अभी तक यूज नहीं किए, अगर यूज करेंगे तो ये फ्लैग 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इफ वर्ड ऑफ आई इक्वल टू वर्ड ऑफ जे, मतलब हमको सबसे मिनिमम इंडेक्स वाला पे दोनों आपस में बराबर करेक्टर मिल गया। क्योंकि दोनों बराबर करेक्टर मिला है तो हम उसे पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, मीन्स उसे लेंगे ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाना है, तो हम इसलिए और आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस किए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम देखें कि लाइक अभी मुझे कितना रिमाइनिंग लेंथ बनाना है S2 में, वर्ड 2 में अभी मुझे रिमाइनिंग लेंथ कितना बनाना है, तो उसका पहले हम रिमाइनिंग लेंथ निकालें और देखें कि मैक्सिमम सफिक्स ऑफ आई प्लस 1, क्योंकि ये यही चीज़ बता रहा था मैक्सिमम सफिक्स कि मेरे बाद हम मैक्सिमम कितना लेंथ का बना सकते हैं वर्ड 2 स्ट्रिंग का सफिक्स। तो मैक्सिमम सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रिमाइनिंग लेंथ एंड फ्लैग इक्वल टू 0। फ्लैग इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि हम अभी एक ऑपरेशन कर सकते हैं, और अगर फ्लैग 1 हुआ तो मतलब हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो वही देखिए, अगर फ्लैग 0 है तो मतलब एक ऑपरेशन कर सकते हैं और ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ठीक है हम तुमको लेंगे ये करेक्टर को, गिवन करेक्टर को लेंगे। तो आंसर डॉट पुशबैक आई इसको लिए और फिर से जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस किए और फ्लैग को 1 कर दिए। और वही अगर नहीं होता, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता, तो हम डायरेक्ट आई प्लस प्लस करते। और फाइनली अगर आंसर का साइज m है, ये नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा सॉरी। तो अगर आंसर का साइज m है मतलब हमको आंसर मिल चुका है, तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम खाली एरे रिटर्न कर दो। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ठीक है यार, ये प्रॉब्लम लाइक ईजी है। और जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए ना तो तुम थोड़ा ट्राई करो विजुअलाइज करने का कि लाइक एक्चुअली में क्या हो रहा है, कि अगर, और हमेशा प्रॉब्लम को तुम सिंपलर वर्जन में तोड़ो कि अगर मेरे से पूछता है कि दोनों को इक्वल बनाना है तो तब हम कैसे करते हैं, अब अनइक्वल में हम क्या करेंगे, ये सब थोड़ा सोचो, विजुअलाइज करो पूरा फिगर में कि अच्छा क्या हो रहा है। ठीक है, सो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। एंड इफ़ यू find this video helpful then please like it, subscribe it and also share to your those friends who have any problem in this problem see। ठीक है, so thank you, have a nice day, मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में।